हैं जिसे बीजांड कहा जाता है। बीजांड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। इस बीजांड के अंदर ये जो अंदर वाला भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश कहा जाता है। ठीक है भाई, अब देखो भ्रूणकोश की संरचना देखते हैं। हाँ भी, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब भ्रूणकोश की संरचना आपको कैसी दिखती है, पहले आप गौर से देखो, और क्वेश्चन पिछली बार क्या पूछा गया है वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यदि इस भ्रूणकोश की संरचना की बात करें तो भ्रूणकोश की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है भी। ठीक है, इस भ्रूणकोश के ऊपर की ओर ऐसे 3 कोशिकाएं पाई जाती है, 1 कोशिका, 2 कोशिका और 3 कोशिका, और यहां पर भी इसकी 3 कोशिकाएं पाई जाती है, 1 कोशिका इसके बीच में पाई जाती है। ठीक है भाई, यहां पर भी 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, ऐसे। ठीक है भाई, अब इस भ्रूणकोश को यदि आप गौर से देखोगे तो इस भ्रूणकोश के ऊपर ये 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस कोशिका को कहा जाता है प्रतिमुख कोशिका। ठीक है भाई, ये वाली जो कोशिका है बीच में पाई जाती है, केंद्र में पाई जाती है, इसे कहा जाता है केंद्रकीय कोशिका। केंद्रकीय कोशिका। ठीक है, यहां पर ये जो 2 कोशिका हैं इसे तो बोलते हैं सहायक कोशिका, और ये बीच वाली जो कोशिका है इसे कहा जाता है अंड कोशिका। ठीक है, ये जो कोशिका है इन सबके, लिख दिया ना, इस कोशिका के अंदर ये जो 2 केंद्रक पाए जाते हैं, इन केंद्रकों को कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक। अब देखो भाई, पहली बात तो ये है, यदि आप भ्रूणकोश की संरचना को देखते हो तो उस संरचना के ऊपर 3 यहां पर कोशिकाएं पाई जाती हैं, सबसे ऊपर पाई जाती हैं, इस कारण इसे प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रतिमुख कोशिका है इसमें भी 1 केंद्रक पाया जाता है, नीचे 3 और कोशिकाएं पाई जाती हैं। 1 कोशिका तो अंड कोशिका होती है जो आगे जाके किसका निर्माण करती है? अंडे का निर्माण करती है, या अपन कह सकते हैं मादा युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, और 2 कोशिकाएं इसकी सहायता करती हैं, इस कारण 2 कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका कहा जाता है। इन सबके बीच में केंद्र में जो कोशिका पाई जाती है उस कोशिका को केंद्रकीय कोशिका कहा जाता है। केंद्रकीय कोशिका के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं, इन दोनों केंद्रकों को क्या कहा जाता है भी? ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि मादा युग्मकोद्भिद किसे कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद किसे बोलते हैं भी? परागकण को बोलते हैं। तो मादा युग्मकोद्भिद किसे कहा जाता है? भ्रूणकोश को कहा जाता है। क्यों कहते हैं भी भ्रूणकोश को? क्योंकि यहां पर अंड कोशिका पाई जाती है, अंडाणु का निर्माण करती है, मादा युग्मक का निर्माण करती है, और जो मादा युग्मक का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है? मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। 2 चीजें पढ़ी, नर युग्मकोद्भिद का मतलब है जो नर युग्मक का निर्माण करता है उसे नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। परागकण के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण किया जाता है, इस कारण परागकण को क्या बोलोगे? नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। और ये जो भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है, और जो मादा युग्मक का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है भी, निम्न में से मादा युग्मकोद्भिद किसे कहा जाता है? तो किसे बोलते हैं? भ्रूणकोश को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा यदि आप देखोगे तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, या अपन कह सकते हैं ये जो भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश के अंदर कुल कोशिकाएं कितनी है भी? 4 और 3 7। कोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं? 7। केंद्र कितने पाए जाते हैं? 8। इस कारण इसे 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी, 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना किसे कहा जाता है? भ्रूणकोश को कहा जाता है। दूसरा अपन कह सकते हैं इसे मादा युग्म